एवरीवन, होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा सबके एंड पे। अच्छा, वन बाय वन वेलकम टू ऑल। आज जो है वो हमारा ड्रॉप शिपिंग का पहला सेशन है। आई एम मसूद राना और मैं आपका ट्रेनर हूँ और लास्ट इंशाल्लाह हम 2 मंथ इकट्ठे साथ गुजारने वाले हैं। वन बाय वन एक छोटा सा जो है वो इंट्रो सेशन कर देते हैं जिससे आइडिया हो जाएगा आप लोगों को भी और मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा सबका। ऑलरेडी नेम वगैरह कुछ डिटेल्स आप लोगों ने बताई थी, चले थोड़ा सा फेस टू फेस हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर आएगा। जी अहमद फारूक, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आप क्या करते हैं और ड्रॉप शिपिंग को लेकर आपके क्या टारगेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं एफएससी की हुई है तो 5 रखी थी ऑलरेडी, तो उसके बाद बीएससी में दाखिला लिया था तो जॉब की थी साथ मेडिकल रैप में, तो वो छोड़ दी मैंने। तो मेरा ज़हन इसकी तरफ ऑनलाइन मार्केटिंग फ्रीलांसिंग की तरफ गया। मैं वीडियोस देखता रहा अरसलान साहब की काफ़ी, तो उसमें से मुझे जो है स्किल जो मुझे मिली वो मुझे ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा बेहतर लगी, तो मैंने कहा इसको लेके मुझे आगे जो है चलना चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है जो बेहतरीन है। ठीक है, इंशाल्लाह होप सो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी और आपके जो भी गोल्स हैं आप उनको फुलफिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी फरहान, मोहम्मद फरहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम फरहान है और मैंने मैट्रिक की हुई है और इस वक्त मैं दुबई में जॉब करता हूँ। बेहतरीन है। अच्छा फरहान, एक छोटे सी आपने बात मुझे बतानी, आप इंग्लिश समझ सकते हो ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ। बस फिर ठीक है, बेहतरीन है। मैं कहा समटाइम क्या होता है कि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती तो फिर अमेज़न हमें ए टू ज़ेड सारी चीजें इंग्लिश में ही शो करवाएगा, तो उसको अगर आप समझ जी जी वेल एंड गुड, फिर तो कोई इशू नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ लेता शो बेहतरीन हो गया। बिलाल अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम माय नेम इज सलाम। बिलाल अहमद। मैं जी जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही मैं यूआईटी यूनिवर्सिटी कराची में पढ़ता हूँ। अभी ड्रॉप शिपिंग का मेरे दोस्तों ने भी मुझे बताया था कि इनेबलर्स आते है, तो मैंने इसका जाके यूट्यूब वगैरह पे देखा, सर असरान की मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो इसमें मुझे इंटरेस्ट हुआ, मैंने बोला एक कोर्स करना चाहिए। बेहतरीन है, इंशाल्लाह सो ही आपको हेल्प आउट करेगा। जी अरसलान नूर, मेरे ख्याल से अरसलान का माइक कनेक्ट नहीं हो रहा। अरसलान नूर। रिजवान अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रिजवान अहमद है। मैंने बीए किया हुआ है और मैं बहरीन में पुलिस में जॉब करता हूँ। ठीक है, बेहतरीन है रिजवान। क्लियर। अच्छा और इसको साउंड क्लियर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। शाह इस्माइल, आप अपने बारे में बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर मैं दुबई में हूँ, बचपन से ही हूँ, टेम्पररी जॉब करता हूँ हालियन। मैंने पाकिस्तान से मैट्रिक और एफएससी पाकिस्तान कराची बहरिया कॉलेज से किया है। तो मैं काफ़ी डिप्रेस था, जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी। अभी टेम्पररी जॉब है, परमानेंट नहीं है। तो मेरे फादर कह रहे थे कि आप ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन कर लो। तो मैं रिसर्च करने लगा यूट्यूब पे। मैंने ये प्राइवेट लेबल के हवाले से बहुत सर्च की। तो मैं कोर्स ख़रीदने वाला ही था प्राइवेट लेबल का, एक अंग्रेज़ का कोर्स था। तो फिर मैं सर अरसलान की वीडियो देखी, तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट लेबल पे इतना इतना ख़र्चा आता है। तो मैंने जब सोचा तो मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर मैंने ये इरादा किया कि ड्रॉप शिपिंग अच्छा है मेरे लिए, तो इसलिए भी मैंने ये चूज़ किया है। बेहतरीन है, इंशाल्लाह कि आपको हेल्प आउट भी करेगी और आप इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे जो है इसको लेकर भी जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी सलमान, मलिक सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैंने बीबीए किया हुआ है हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से, और मैंने अरसलान साहब की वीडियोस देखी थी यूट्यूब से, तो उसी से ही मैंने सोचा कि ये बेस्ट है मेरे लिए, तो मुझे करना चाहिए। इंशाल्लाह। आपका को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इसमें अमेज़न या ऑनलाइन? सर मैंने वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, मुस्तफ़ा इस्माइल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्तफ़ा इस्माइल है। मैंने एफएससी मेडिकल किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान से मैं बिलोंग करता हूँ।
सर मुझे ड्रॉप शिपिंग का बहुत पहले से यानी शो मैं वीडियोस वगैरह भी देखी अरसलान साहब की ना, तो वो लास्ट मंथ मैंने ज्वाइन करी थी, लेकिन डेट ओवर हो गई थी कुछ माली वजूहत की वजह से, तो इस दफ़ा जो है ना तो मैंने ज्वाइन कर ली ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, बेहतरीन है। इंशाल्लाह जो है वो ये काफी आपको हेल्प करेगी। हुमायूं नसीर, आप बेटा अपने बारे में बताओ। ओके, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। जी बेटा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, आप क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस वगैरह है? जी, मेरा नाम हुमायूं नसीर है और मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट डिग्री की हुई है ओके, बेहतरीन। इस्लामाबाद एयर यूनिवर्सिटी से। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, आज जो है वो एक रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में, तो अरसलान नूर आपको आइडिया हो जाएगा। आपके एंड पे माइक कनेक्टेड नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने आपको चैट में भी कह दिया था कि अपनी ऑडियो को कनेक्ट करें, ठीक है? तो आप अपने माइक पे क्लिक करेंगे अगर और किसी के पास भी ये इशू आए। जी, माइक कनेक्ट हमने कर लिया। ठीक है, और मेरे ख्याल से एक कोई रह गए हैं जी, अरसलान साहब, अरसलान मलिक सलमान भाई, हाफिज भाई, मुस्तफा हाँ, भाई। बाकी ऑलमोस्ट सबके कनेक्टेड है, सिर्फ एक अरसलान रह गए, शायद मे भी इनकी भी हो रही है। तो गाइस, एक काम किए गए जो है वो म्यूट पे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर, हम इंटरेक्ट कर सकेंगे और चीजें हम डाउन कर सकेंगे। बाकी लोगों के पे भी जो है वो शोर नहीं आएगा, अदरवाइज फिर मुझे ऑब्वियसली सबको म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, कुछ चीजें जो है वो उनको हम सेटल डाउन करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी चीजें जिनको हमें जो है वो लेके चलना है और किस तरह से हमें जो है वो अपने काम को कंप्लीट करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टोटली न्यू होंगे या न्यू कमर होंगे, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि उनको किस तरह से काम करना है अमेज़न के साथ, या कैसे लेके चलना है, ये चीजों को कैसे सेटल डाउन करना है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हमें जो है वो अमेज़न होता क्या है, काम कैसे करता है, और हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, या अमेज़न पे जो है वो हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं, इस साइड पे कैसे जा सकते हैं। कुछ मैंने पॉइंट दैट्स में नोट कर दिए जो मोस्टली जो है वो इन फर्स्ट सेशन जो है वो लोगों के पास होते हैं। पहले तो याद रखें, अमेज़न में डिफरेंट जो है वो मॉडल्स होते हैं। हम लोग जो है वो जिस मॉडल को अडॉप्ट करें, दैट इज अमेज़न ड्रॉप शिपिंग। इवन तो अमेज़न FBA जिसपे अमेज़न होलसेल बोलते हैं, ठीक है, देन उसके बाद जो है अमेज़न प्राइवेट लेबल भी आ जाता है। बट हम लोग आज ड्रॉप शिपिंग को देखने वाले हैं कि विद इन जो है वो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो है वो 10 लाख 20 लाख होगा या 50 लाख होगा या जो है वो 70-80 लाख होगा तो आप उसको स्टार्ट कर सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं, विद इन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पाकिस्तानी अकाउंट पे कर सकते हैं, ठीक है, विद इन पाकिस्तानी ID कार्ड आप एक अकाउंट साइन अप कर सकते हैं अमेज़न पे, और उससे भी कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं कि अमेज़न क्या है। अमेज़न जैसे हमारे पास दराज है, ऐसे ही जो है वो हमारे पास एक अमेज़न भी जो है वो मार्केट प्लेस है। इस तरह से जब आप amazon.com लिखेंगे, अपने पास ओपन करेंगे तो ये इस तरह से मार्केट प्लेस आएगी। मेरे पास USA की मार्केट प्लेस ऑलरेडी है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आपको शायद आइडिया रहेगा आपके पास कैसी आएगी। जब आप amazon.com पे जाएंगे तो आप इस मार्केट को देख सकते हैं। समझ लीजिए सेम दराज की तरह काम करती है। आपने जो भी प्रोडक्ट, USA में जितने लोग भी रह रहे हैं, जब उन्होंने प्रोडक्ट बाय करनी होती है तो वो सिंपली amazon.com पे जाते हैं और वहां से प्रोडक्ट बाय करते हैं। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अराउंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 600 जो है वो मिलियन के राउंड अबाउट प्रोडक्ट्स हैं, लिस्टेड हैं, जो आपको मिल जाती हैं। इस तरह से आपके पास सेक्शन आ जाएगा अमेज़न का। आपने क्या करना है, ये डिलीवर टू पे क्लिक करना है और ये पाकिस्तान की जगह पे यहाँ पे वो जिप मांगेगा, तो आपने 1004 या 5 या 3 ऐड कर दें। जब आप इसको अप्लाई करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की वो मार्केट आ जाएगी। ये देखें, पहले हमें दे रहा था लिमिटेड ऑप्शन, अभी हमें अनलिमिटेड ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी ऑप्शंस को भी। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमें वो बता रहा है कि ये कौन सी मार्केट जो है वो है, ये कौन सी स्टेट है। ये न्यूयॉर्क जो है वो उसकी स्टेट के हिसाब से हमें जो है वो अपनी दिखा रहा है मार्केट
कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स है यहाँ से जो आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट में जाके आप डिपार्टमेंट को भी देख सकते हैं, यहाँ से बेस्ट सर्विस में चले जाएं या ऑल में भी चले जाएं तो ये सारे एनी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ये डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जो सेल कर रहे हैं और जिससे जो है वो अमेज़न में मैक्सिमम सेल होती है। तो ये मार्केट है समझ लें जहाँ पे हमें जो है वो जाकर सेल करना है और अपनी प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करना है। अब वहां पे सेलिंग करने के लिए दो मॉडल यूज होते हैं, उन मॉडल्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है FBA और सेकंड है FBM। FBA मीन फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। हम प्रोडक्ट अपनी पैक करते हैं और अमेज़न के वेयर हाउस पे भेजते हैं, ठीक है। इस मॉडल को जो है वो FBA मॉडल कहते हैं। सेकंड मॉडल जो है वो आपके पास है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। कि आप क्या करते हैं कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट को यूज करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट को जो है वो खुद शिप करते हैं। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, प्रोडक्ट हम मंगवा के अपने पास घर में रख लेते हैं, लेट्स सी, तो हम क्या करते हैं उसको खुद शिप करते हैं। हम शिप करते हैं या तीसरा बंदा शिप करता है या हम किसी से करवाते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अमेज़न पे ऑर्डर आएगा, अमेज़न ऑर्डर हमें थ्रो कर देगा कि भाई ये ऑर्डर है, हमने इसको फुलफिल करवाना है, उसकी वो पूरी डिटेल हमें दे देगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो FBA और FBM दोनों मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। जितने भी होलसेल है, होलसेल में भी आप दोनों मॉडल के साथ जा सकते हैं, PL में भी दोनों मॉडल के साथ जा सकते हैं, जबकि ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ आप FBM के साथ। ड्रॉप शिपिंग में FBA नहीं जो है वो फॉल करता। FBA में जाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको एक इकट्ठी बल्क में प्रोडक्ट जो है वो बेचना पड़ेगी अमेज़न को, जिसपे कुछ बेचने के भी चार्जेस होंगे, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपको ड्रॉप शिपिंग में नहीं करना। ड्रॉप शिपिंग में सिंपली हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की और वो लिस्ट कर दिया, अमेज़न को कह दिया भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं आपको ये दे दूंगा, दैट्स इट। तो ये FBM मॉडल है जिसको हम लोग जो है वो लेकर चलते हैं। फिर आता है सेलिंग प्लान। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कि सेलिंग प्लान क्या है, किस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ। हम जाते हैं गूगल पे, अमेज़न सेलिंग प्लान्स को देख लेते हैं। ये यहाँ से ओपन करते हैं हम, तो अमेज़न हमें जो है दो सेलिंग प्लान देते हैं, ठीक है जी। ये वाला, ठीक है जी। ये देखेंगे तो ये दो प्लान्स जो है ना वो अमेज़न पे समझ लेंगे दो पैकेज हैं अगर आपने अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करे। पहला है इंडिविजुअल पैकेज, सेकंड है प्रोफेशनल पैकेज। गौर से थोड़ा सा आपने सुनना है, इंडिविजुअल पैकेज और प्रोफेशनल। इंडिविजुअल पैकेज में वो क्या देते हैं, आपको लिमिटेशन देता है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्यूअर देन $40 जो है वो यूनिट के, आप एक माह में 40 से ज्यादा यूनिट नहीं सेल कर सकते। और उसपे क्या होगा, आपको हर यूनिट पे जो है वो $1 पर आइटम सोल्ड, जितनी प्रोडक्ट्स बिकेंगी $1 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और एडिशनल फी जो उसकी होती है, ठीक है। ये पहला मॉडल है इंडिविजुअल। प्रोफेशनल मॉडल में क्या होता है, प्रोफेशनल मॉडल में हम अमेज़न को $40 पर मंथ पे कर देते हैं, 39.99 जो है वो डॉलर हम कर देते हैं, जो एडिशनल फीस होती है वो लेना पड़ती है। वो दोनों मॉडल्स में आपको ये लेना पड़ेगा, वो देखेंगे कौन सी, ठीक है। ये हमने $40 अमेज़न को दे दिए और वो हमें अनलिमिटेड सेल्स देगा जो 40 यूनिट से ज्यादा होंगी, मोर देन $40 जो है वो 40 यूनिट्स होंगी। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, 40 यूनिट से ज्यादा वो 1 लाख सेल भी हो सकती है, 10,000 सेल भी हो सकती है और 2 सेल भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन अस, हम कितनी प्रोडक्ट लगाते हैं, किस तरह से बेचते हैं। तो याद रखें जब भी हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हम मोस्टली $40 पे जाते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 40 आइटम बिकेगी तो हमारा $40 ही हो जाएगा, वही सेम प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी। बट सेम प्राइस पे करके तो हम 40 आइटम से बहुत ज्यादा आइटम सेल आउट कर सकते हैं। तो ये दो तरह का जो है वो आपके पास ये मॉडल इसका होगा, इसको आपने जो है वो अपने पास लाजमी जो है वो याद रख लेना है, ठीक है जी। ये दो जो है वो चीजें जो है वो इसमें आपको आएंगे, एक इंडिविजुअल और एक प्रो, ठीक है, प्रोफेशनल जिसको कहेंगे। तो हम प्रोफेशनल के साथ जाएंगे, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास कंपनी है या आप सिंगल पर्सन अकाउंट है। कंपनी ये होता है कि आप USA में कंपनी रजिस्टर्ड करवा के सेल करते हैं, ठीक है, और सिंगल पर्सन में ये होता है कि आप पाकिस्तानी जो है वो ID कार्ड से अकाउंट साइन अप करते हैं और उसको जो है वो लेके चलते हैं। अब दो चीजें हैं कि
कि इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं अगर आप ड्रॉप शिपिंग पे जाते हैं। देखिए, ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अपनी अमाउंट बाउंड नहीं करनी। आपके पास बजट $200 है तो आप $200 की सेल निकाल लेंगे, आपके पास $400 है तो आप $400 की सेल निकाल लेंगे, आपके पास $1000 है तो आप $1000 की सेल कर लेंगे। इश्यू आपके पास कहाँ आता है कि यहाँ पे जो है इस पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ती है। क्यों? 1 बाय 1 ऑर्डर को हमें देखना पड़ता है, हमें खुद शिप करना होता है, तो इसलिए हमारी एफर्ट्स उससे थोड़ी ज्यादा होती हैं नॉर्मली जो है वो उनसे जितने भी मॉडल हैं। क्यों कि अगर FBA मॉडल पे जाते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, हमने प्रोडक्ट बाय करके अमेज़न को दे दी, लेकिन उसमें सेल्स का इशू भी आएगा। आपको इस तरह के इशू आएंगे आपको कि सेल नहीं होगी तो अमेज़न आपको चार्ज करेगा उस प्रोडक्ट को स्टोर करने का, जबकि यहाँ पे आपको ऐसा कोई इशू जो है वो फेस करने को नहीं मिलेगा। क्यों? हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी, हमने अपने पास मंगवानी नहीं, हमने सप्लायर से डायरेक्ट शिप करवा देनी। ठीक है, फिर क्या है कि सेल लिमिट क्या होती है। अगर आपके पास अकाउंट है और वो पाकिस्तानी ID कार्ड पे अकाउंट बना हुआ है तो $8,000 to $10,000 के बाद आपको अमेज़न कहेगा कि भाई आप यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवाएं, देन आप ज्यादा सेल्स ले सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आपको below than $8 to $10 ही रहना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, देन आता है कि अगर आपके पास जो है वो कंपनी बेस्ड है तो ट्राई करें कि पहले 3 मंथ में जो है वो $12,000 to $18,000 से ऊपर नहीं जाए, तो वो ज्यादा बेहतर जो है वो का आपके लिए और ज्यादा बेहतर जो है वो चीजें सेटल ऑन करेंगी। दूसरा ये कि अगर आपके पास बजट ज्यादा है और बेहतर है, देन यू कैन गो फॉर कंपनी बेस्ड अकाउंट कि आप यूएस में कंपनी रजिस्टर करवा के उसके साथ जा सकते हैं। उसका प्रोसेस सारी चीजें भी इंशाल्लाह आपको जो है वो गाइड करूंगा। कुछ टर्म्स आपको समझना जरूरी है। पहला, जिप चेंज करना, लोकेशन चेंज करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि आपने अमेज़न पे जब जाएंगे वो डिलीवर टू पाकिस्तान दे रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे। लेट्स सी हम दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पे आपको डिलीवर टू पाकिस्तान दे रहा होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, देन यहाँ से आपके पास इस तरह का जो है वो ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे 1000453 कुछ भी लगा दें तीनों में से, तो आपके पास जो है वो ये जैसे उसको ओके करेंगे ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपने डन किया, ये आपके पास चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि आपको जो है वो ये सारी चीजें जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये पहला तरीका जो है कि आपको जिप कैसे चेंज करना है। फिर क्या है, एसन होता है। जो प्रोडक्ट्स होती हैं, हर प्रोडक्ट का एक एसन होता है। प्रोडक्ट क्या होती है, अमेज़न पे कुछ भी जो सेल हो रहा है, लेट्स सी हम यहाँ से कोई डिपार्टमेंट, बेबी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे बेबी डिपार्टमेंट में कितनी ज्यादा प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। ये लेनी, ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया है। जब ये प्रोडक्ट ओपन होगी तो इस तरह का हमें इंटरफेस नजर आएगा इस प्रोडक्ट का। ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक एसन नंबर होता है 10 डिजिट्स का, जो कि आपको ये डीपी वर्ड के पास स्लैश और देन ये B से स्टार्ट होके 8 तक जो आ रहा है, ये वाला जो है वो एसन है। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज क्या करें, प्रोडक्ट पेज को स्क्रॉल करें और नीचे प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स होंगी आपके पास। ये देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे भी ये एसन नंबर आपको मिलेगा। देखें ये B07S और यहाँ पे भी आप देखेंगे B07S और V8 लास्ट पे, और यहाँ पे भी है। तो सेम जो है वो आपको बता देगा। देन यहाँ पे आपको बता देगा कि मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका ब्रांड कौन है, किस ब्रांड के जो है वो ये प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद कंट्री कौन सा है, सेलर रैंक कौन सा है। राइट नाउ जो सेल हो रही है इन बेबी प्रोडक्ट ये नंबर 1 है। ठीक है, तो आप डिफरेंट सेलर रैंक आपको यहाँ से मिलेंगे। लेट्स सी मैं कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस प्रोडक्ट पे आप आएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसका सेलर रैंक देखें। ये देखें सेलर रैंक है 66 इन बेबी प्रोडक्ट्स, जबकि जो लास्ट प्रोडक्ट हमने देखी थी ये जो है वो 100 है। इसका मीन कि ये टॉप फर्स्ट है बेबी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो नंबर 1 इसका सेल रैंक है। फिर उससे डिफरेंट कैटेगरी डिस्पोजेबल डायपर्स में इसका भी नंबर 1 रैंक है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसका देख सकते हैं। तो यहाँ से मॉडल नंबर आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, मॉडल नंबर क्या है और डिमेंशंस क्या है और वेट लास्ट पे आप देखेंगे। फिर रिव्यूज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ऊपर आएंगे तो प्रोडक्ट के पेज पे भी आपको जो है प्रोडक्ट के यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें रेटिंग, कितने क्वेश्चन आंसर है और कितने लोगों ने रेट किया हुआ है।
अराउंड 58,532 लोगों ने इसको रेट किया है और 4.9 जो है वो स्टार आउट ऑफ 5 इसको रेट किया गया। 91% लोगों ने इसको 5 स्टार, 5% ने 4 स्टार और बाकी ने 1 जो है वो परसेंट किया हुआ है। ये देखेंगे 3 और 1 जो है वो 1%। इस तरह से आप जो है अपनी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। ये ऊपर पूरा लिंक होता है प्रोडक्ट का, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये लिंक पूरा आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। इस लिंक को भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये 3-4 चीजों को जो है अपने माइंड में रखना है। आपने जिप कैसे चेंज करना है, प्रोडक्ट का एसन, प्रोडक्ट कैसे, फिर प्रोडक्ट को सेलर कितने सेल करें ये कैसे चेक करना है हमने। ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखें ये इसकी प्राइस है जिसपे ये सोल्ड आउट हो रही है 1 टाइम परचेज में, ठीक है। नीचे आएंगे तो देखेंगे शिप फ्रॉम आ रहा है हमारे पास और सोल्ड बाय, कि अमेज़न ही शिप कर रहा है और अमेज़न ही सोल्ड कर रहा है। इट्स मीन ये FBA मॉडल पे बिक रही है, बट ये अमेज़न खुद सोल्ड आउट कर रहा है तो इसलिए इसको जो है वो आप सेटल डाउन कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 14 न्यू सेलर है, इस पे क्लिक करेंगे जैसे तो ये एक बॉक्स खुलेगा जिसमें ये सारे सेलर्स आएंगे। ये 42 की सेल कर रहा है, ये 50 की है, फिर 54 है, फिर 54 है। इस तरह से करके सारे सेलर्स की प्राइस, उस सेलर का नेम और सोल्ड बाय और शिप्ड बाय भी ये खुद ही कर रहा है तो इट्स मीन ये जो है हो रहा है FBM मॉडल, ठीक है। शिप भी अगर खुद ही कर रहा है, सोल्ड भी सेम नेम है दोनों में, तो इट्स मीन ये FBM मॉडल पे जा रहा है, फुलफिलमेंट बाय जो है मर्चेंट मॉडल पे। फिर इसके रिव्यू कितने हैं और स्टार्स पे जाएंगे तो ये स्टार्स की रेटिंग बता देगा आपको। नीचे 99% पॉजिटिव जो है ओवर 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ में ये 99% पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट देखें, ये 91% है, इसकी नेम है, ये इसकी रेटिंग्स है, कितने लोगों ने इसको रेट किया है, ये सारी चीजें। तो आप इस तरह से जो है ये सप्लायर्स तक चेक कर सकते हैं कि उसको जो है सेल कितने लोग कर रहे हैं। बट जो है याद रखें जो चीज मेन है वो ये है कि हम USA से जो है USA में अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तानी ID कार्ड पे। हमें सिंपली कोई बड़ी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, एक बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। मैंने ये कुछ रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए नोट कर दी थी। वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ की जो है उसकी एटलीस्ट 6 मंथ एक्सपायरी होनी चाहिए। ID कार्ड हो या आपके पास पासपोर्ट हो, ठीक है। देन आ जाता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको चाहिए एक जो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता हो, ठीक है, और मास्टर कार्ड देता हो तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज आप वीजा कार्ड के साथ भी जा सकते हैं, बट मास्टर कार्ड जो है वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पर है, ठीक है। अगर मास्टर कार्ड है तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, जो है वो बेहतर काम करेगा। फिर आ जाता है एड्रेस, जो है वो उसका एड्रेस जो है आपके पास एक वैलिड एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और याद रखें ऑनलाइन पेमेंट अगर आपका बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अगेन लिख दिया था, तो देन आपको बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? कि आपकी जो है अमेज़न अकाउंट वेरीफाई नहीं कर सकेगा। पाकिस्तानी अकाउंट C कैटेगरी में आते हैं, जो है वो $8 to $10 तक की सेल्स इनको अलाउड होती है, इससे ऊपर आपको कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ती है। USA का कार्ड चाहिए आपको USA में बाइंग करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। आप पेनीर को यूज कर सकते हैं, ट्रांसफरवाइज को यूज कर सकते हैं, ये दोनों इजीली आपके पास मौजूद रहेंगे। फिर USA में LLC जो है वो रजिस्टर करवाएंगे अगर, या उस अकाउंट से चलेंगे तो वो A+ कैटेगरी में आपको मिलेंगे। इवन तो आप यूके में LTD करवा के वहां पे भी जा सकते हैं, सिर्फ यूके में 20% आपको वैट पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम कर देगा, जबकि USA में आपको बिल्कुल कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, सेलिंग पर्सन को जो है वो टैक्स 0 है। ये चीजें जो है वो आपके पास होंगी तो आप बेहतरीन तरीके से अपना अकाउंट स्टार्ट भी कर सकेंगे, लेके भी चल सकेंगे। अगेन याद करवा दूं, एक पाकिस्तानी ID कार्ड या पासपोर्ट और बैंक अकाउंट, 2 चीजें आपके पास हो, एड्रेस आपके घर का आपको चाहिए, दैट्स इट। आपका अमेज़न पे अकाउंट रेडी हो जाएगा। अमेज़न पे आपने अकाउंट बनाना कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जाना है अमेज़न सेलर साइन अप लिख दें, साइन अप लिख दें या साइन इन लिख दें, कुछ भी लिख देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पहला ही लिंक है, पहला ये सेकंड, दोनों में से किसी पे भी क्लिक करें तो ये जो है वो आपको इस तरह से जो है वो ले देगा, बिकम एन सेलर, ठीक है।
और साइन अप करें। ये देखें $39 प्लस मंथ जो है वो प्लस सेलिंग फीस, साइन अप करें। बाकी वो अब पैकेज हम उसको चेंज कर सकते हैं जब मर्जी। जब साइन अप करेंगे तो यहाँ से जो आपको इस तरह से ऑप्शन दे देगा, इसमें आपने क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट में जाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो पहले आपने अपने नेम, ईमेल और पासवर्ड को ऐड करना है 2 दफा, ये आपको वेरीफाई कर लेगा। जैसे आपको वेरीफाई करेगा नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो फिर आपको जो है वो सेलर साइन अप पे ले लेगा। ठीक है जी, फॉर्म दिखाएगा जिस फॉर्म में आपने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, अपना नाम, फर्स्ट सेकंड नेम, बैंक अकाउंट डिटेल, अपनी डिटेल, एड्रेस डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, बाकी कुछ चीज इसमें आपको नई आइडिया हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन किसी के पास, कुछ चीज नहीं समझ आए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, सबके पास ऑप्शन आ रहा होगा। मैं आपको बल्कि अनम्यूट भी कर देता हूँ सबको। ठीक है जी सर, असाइनमेंट हम जी 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 बराबर। ये आप ये दुबई अक्सर ये दुबई वालों की भी है, तो इनके लिए भी बता दें कि ये अपने आईडी कार्ड से भी कर सकते हैं। हर कहीं से भी आप कर सकते हैं। पाकिस्तान रिस्ट्रिक्टेड था, अब पाकिस्तान अलाउड है। आप अगर यूएई में है तो यूएई तो अलाउड है। ठीक है, आप यूएई से भी इजीली कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वसीम। सर, ये जो अकाउंट साइन अप का प्रोसेस है, ये ड्रॉप शिपिंग हो या एफपीए एफपीएम, ये प्रोसेस सेम है, सिर्फ उसके बाद चेंजिंग है? प्रोसेस सेम है, अकाउंट सेम साइन अप होगा, चाहे आप एफपी कर रहे हैं, एफपीएम कर रहे हैं, टीएल कर रहे हैं, होलसेल, कुछ ही अकाउंट प्रोसेस इज सेम। ठीक है सर। जी, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। वो सिर्फ जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से करना। ठीक है सर, ठीक। एक्सक्यूज मी सर। जी मेरा सर, ये यूएस कार्ड्स की मुझे समझ नहीं आई। यूएसए कार्ड, अब देखिए क्या होता है कि हमने जो है जब प्रोडक्ट सेल करनी है तो हमें यूएसए से ही बाय करनी है। उसके लिए जो है वो कंपनीज मोस्टली हमसे कार्ड मांगती है जो यूएसडी एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, पाकिस्तान में काफी सारे वीजा कार्ड जो है वो यूएसडी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, ठीक है, तो इसके लिए अगर आप मास्टर कार्ड यूज करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, नहीं तो आप पेनीर या ट्रांसफरवाइज को भी यूज कर सकते हैं। ओके सर, वो मास्टर कार्ड है मेरे पास। हाँ जी, तो आप इन दोनों को भी यूज करना चाहे आप इनको यूज कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर जी, ये मास्टर कार्ड है बना हुआ है। ओके जी, और किसी के पास कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो फिर भी कंपनी डिटेल देना लाजमी होगी? आप इंडिविजुअल करें या प्रोफेशनल करें, कंपनी डिटेल लाजमी नहीं है, ये क्लियर। तो सर उसके लिए फिर कंपनी बनानी पड़ेगी पहले? ओके, मैं कह रहा हूँ आपको कि कंपनी लाजमी नहीं है, चाहे आप इंडिविजुअल के साथ चले जाएं या प्रोफेशनल के साथ चले जाएं। अहमद क्लियर है? यस सर। जी सलमान अभी आप? सर क्लियर है। ठीक है, ये दोनों आपके अकाउंट है अहमद, सलमान और फरूक अहमद? सर मेरा अलग है, मेरा अहमद हाफिज अहमद का अलग है। ये सलमान साहब की खैर ठीक है जी, होप सो आपको क्लियर होंगी चीजें और सेटल डाउन कर लेंगे। अभी आपने क्या करना है, आप सबने जाके एक दफा इस रिकॉर्डिंग को जो है वो 2-3 दफा आपने रिपीट में देखना है, फिर उसके बाद आपने जाना है Amazon पे। ठीक है जी, Amazon.com पे जाएं, ये जिप चेंज करें और फिर यहाँ से क्या करें, ये बेस्ट सेलर्स में जाएं। ठीक है जी, बेस्ट सेलर्स में जाके ये कुछ डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करें। ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स को लेट्स सी, मैंने अभी बेबी खोला था, आप ऑटोमोटिव पे भी एक दफा क्लिक करें, देखें इसमें प्रोडक्ट्स कौन सी बिक रही है, क्या रेंज है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ओपन करके देखें और क्या है, कौन से मॉडल पे बिक रही है। देखें, अगर इस प्रोडक्ट में मैं आता हूँ और मैं यहाँ से देखता हूँ कि इसको जो है वो सोल्ड और शिप कौन कर रहा है, मैं वन टाइम में जाता हूँ। ओके जी, यहाँ पे ये देखें अमेज़न ही इसको जो है वो सेल आउट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे देखेंगे और सेलर्स भी है। ओके जी, सेलर्स हैं, इट्स मीन अगर सेलर्स और भी हैं तो ये एफपीएम मॉडल पे हो रही है कि नहीं, इसको क्लिक करें और देखें इनमें से कितने लोग एफपीएम मॉडल पे जो है वो काम करें। नीचे जाते हैं, ये दोनों, ये भी एफपीएम मॉडल पे है,
ये भी FBM है। अगर वो खुद ही फुलफिल कर रहा है, शिफ्ट भी खुद ही कर रहा है और सोल्ड भी खुद कर रहा है, तो इट्स मीन ये FBM है। अगर सोल्ड में जो है शिफ्ट फ्रॉम अमेजोन होगा और सोल्ड में बंदे का नाम होगा, तो देन वो FBA हो रही है। ठीक है जी। इस तरह से आप इसकी और वेरिएशंस को भी जरा चेक करते हैं, देखते हैं कि अमेजोन है या वो कोई और ज्यादा सेल कर रहा है। आप यहाँ पे भी देखेंगे इसका 2 पैक भी अमेजोन सेल कर रहा है। कम्बो में हम जाते हैं, कम्बो में भी अमेजोन ही सेल कर रहा होगा, सब्सक्रिप्शन दे रहा होगा। हाँ जी, अमेजोन ही तीनों जो है वो इसके वेरिएशंस को सेल कर रहा है, लेकिन तीनों के साथ डिफरेंट ये देखें, इसके साथ सिर्फ 4 सेलर। अब नीचे आते हैं, इसको थोड़ा सा देखें, ये वेयर हाउस को छोड़ देंगे, अमेजोन ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट बेचता है। जो अब यहाँ पे आप देखें कि ये शिप फ्रॉम अमेजोन और वेयर हाउस जो है वो उसका सोल्ड है, तो मीन जो है वो शिप अमेजोन कर रहा है, ये FBA मॉडल पे जा रहा है। लेकिन ये FBA मॉडल भी एक बैठा हुआ है, होप्सो ये जो है वो ड्रॉप शिपर ही होगा। क्यों कि इसकी पॉजिटिव रेटिंग 100% नहीं है। याद रखें, जो है वो यहाँ पे 100% होगी, वो FBA मॉडल पे होगी। FBA मॉडल पे आप 100% नहीं होगी। क्यों? एक आधा कोई ना कोई नेगेटिव रिव्यू आ जाता है और वहां से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजें। ठीक है जी, ये तरीका होता है कि आप जो है वो डिफरेंट यहाँ से प्रोडक्ट्स अपनी देख के उनको सेटल डाउन करें और जाके उनको थोड़ा सा देखें। फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इनमें से आपके लिए कौन सी बेहतर प्रोडक्ट है, कौन सी किस प्रोडक्ट के साथ आपको जाना है, किस प्रोडक्ट के साथ आपको नहीं जाना। थोड़ा सा मैं तो अब ये देखें, ये प्रोडक्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय जो है उनको और बता रहा है। तो इट्स मीन ये FBA हो रही है। ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम लोग ट्राई करते हैं कि नहीं जाए, हमें जो है वो ज्यादा सेल्स अमेजोन नहीं देगा, FBA मॉडल वाले बंदे को देगा। बट ये यहाँ से सोल्ड बाय में नेम देखें और ये नेम देखें तो सेम है, तो इट्स मीन ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है। ठीक है, ये ब्रांड खुद सोल्ड आउट कर रहा है, तो इसलिए ऐसी प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर सकते। वो प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर सकते जिसके साथ यहाँ पे जो है वो सेलर ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखें ये 5 सेलर्स हैं, इसको क्लिक करते हैं और फिर अभी देखते हैं। यहाँ पे ये देखें डिफरेंट नेम्स हैं, कोई डिफरेंट नेम नहीं है, अमेजोन खुद है, ये अमेजोन के वेयर हाउस है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन खुद सेल कर रहा है और कोई भी जो है वो सेलर इसमें नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप प्रोडक्ट को देखेंगे FBA और FBM कौन से मॉडल में प्रोडक्ट सेल हो रही है, और आप कुछ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके लाएंगे कि ये FBM मॉडल पे जो है वो सेल हो रही है। फिर हम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे कि FBA में प्रोडक्ट रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, उसको सेटल डाउन कैसे करना है और कैसे लेके चलना है। याद रखें, जैसे आज आपको लिंक मिला है, ऐसे 5 मिनट 10 मिनट्स पहले या हाफ आवर पहले आप लोगों को लिंक मिल जाया करेगा और उस लिंक को क्लिक करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है क्लास के स्टार्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और लास्ट में भी। इससे हटके कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी या आप कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। सर ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, ये जो आपने बताया ये मास्टर कार्ड के हवाले से, और उसके बाद ये जो US UK का आपने जो, वो अगर मुख्तसर से आप दोबारा समझाने प्लीज। ओके, अच्छा, ये मास्टर कार्ड क्या होता है? मेरे पास यहाँ पे बैंक अकाउंट है, कार्ड है मेरे पास, लेकिन तो वो बैंक का एक कार्ड होगा, उस कार्ड पे लिखा होता है कि वीजा कार्ड है, ये मास्टर कार्ड है। जी हाँ जी, तो वो आप उसको देख सकते हैं कि मैं जो 1 सेकंड अगर मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो कार्ड अगर होता है, अगर वीजा कार्ड है, वीजा कार्ड होगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं दिखा दूं भाई को। दिखा देता हूँ। ये साइन देख रहे हैं, ये मास्टर कार्ड का साइन है। ठीक है, तो मोस्टली बैंक USA में क्या करते हैं कि मास्टर कार्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और मास्टर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं बैंक से जाके मास्टर करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बैंक आपको दे सकता है। ये देखें, ये वीजा होता है। जी ओके, ठीक है जी, मेरे पास वीजा है, मास्टर नहीं। हाँ, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास मास्टर कार्ड है, ये वीजा कार्ड है। और वो UK की US की जो आपने थोड़ी सी बताई थी, वो डिटेल मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई है उसमें। ओके, USA की कंफ्यूजन जो है वो आपको है। अच्छा, USA की जो है वो कंफ्यूजन आप मुझे बताएं, कंपनी से रिलेटेड या कुछ और? USA की जो है वो कंफ्यूजन आप कैसे सेटल हो सकता है कि 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि आप इंडिविजुअल खुद अपने ID कार्ड पे अकाउंट बनाते हैं, सेल करते हैं। दूसरा मॉडल जो होता है वो ये होता है कि आप रजिस्टर्ड करवाते हैं कंपनी में और फिर आप उस कंपनी बेस्ड अकाउंट ओपन करके उस पर सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो कंपनी आप USA या UK में बना के दोनों में से किसी मार्केट में भी सेल कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आप कंपनी में नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर है आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे सारा अकाउंट बन जाते हैं। आप जिस कंट्री में भी आए उस कंट्री की डिटेल्स, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ आपके पास होगा, एड्रेस होगा, उस एड्रेस बेस पे आप जो है वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अमेज़न आपको इजीली अकाउंट दे देता है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अमेज़न पे जाना है, उसका एसएन वगैरह को चेक करना है, प्रोडक्ट के लिंक, प्रोडक्ट कहाँ पे एसएन मिलेगा आपको, सेलर कैसे आपने देखने, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपने थोड़ी सी एक्सपीरियंस करके आनी है। फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग अपनी प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करेंगे और फिर हम सेलिंग मॉडल पे चले जाएंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो अगेन आप बता सकते हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर, ये अगर थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी मतलब नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा तो सही। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रोडक्ट अमेज़न सेल कर रहा है वो तो हम करेंगे नहीं, आपने बताया कि उसमें वो हमें सेल उसमें करने नहीं देगा। ड्रॉप शिपिंग में हम कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है चल, अगर ये अब नेक्स्ट क्लास में आप कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो उसमें आई होप के क्लियर हो जाएगा। 3 सेशन हम प्रोडक्ट रिसर्च और इससे रेलेवेंट लेंगे। चलो ठीक है सर, ठीक है। तो आप इस पे अभी कंफ्यूजन ना लें और ना इस पे टेंशन लें, सारी आपकी जितनी क्वेरीज होंगी सॉर्ट आउट करेंगे। मैंने ये पूछना था कि अगर हम अपना अकाउंट ना बनाए तो क्लाइंट के अकाउंट से भी हम जो है काम चला सकते हैं। हम सर्विसेज भी दे सकते हैं। अगर आपको आप अपना अकाउंट नहीं बनाना चाहे तो आप क्लाइंट को सर्विसेज भी दे सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट सर्विसेज के लिए भी जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं लोगों को जिनके अकाउंट पे काम कर सकते हैं। ओके सर, ये अकाउंट रिक्वायरमेंट्स में ये बैंक की 6 मंथ की स्टेटमेंट वगैरह भी चाहिए होती है या किसी के नाम पे यूटिलिटी बिल्स वगैरह ये वगैरह? 1 मंथ की स्टेटमेंट भी लगा देंगे आपको अमेज़न अकाउंट पर। सर इशू ये है कि अभी भी मैंने न्यू बनाया तकरीबन 1 वीक पहले बैंक अकाउंट ना, तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 दिन की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। अच्छा वो भी लगा सकते हैं। और अगर यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो भी नेसेसरी है, मेरे नाम पे तो कोई चीज है नहीं। बिल्स जो है वो आपको अगर आपके नाम पे नहीं है तो सिंपली वो एडिट हो जाते हैं। आप उसको ऐड करें अपने किसी भी जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में, पीडीएफ एडिट कर देता है यार, एडिट करके बिल सबमिट। बिल के मोस्टली लोगों के एड्रेसेस बिल पे गलत होते हैं या किसी ना किसी के नाम पे होते हैं। ये नहीं तो रेदर किसी फ्रेंड के यानी थ्रू भी अकाउंट बनवा सकते हैं उसी की यानी आईडी से। किसी फ्रेंड के थ्रू बनवाएंगे तो अकाउंट का होल्ड सारा उसके पास होगा, वो जब मर्जी आपके अकाउंट को रिट्राइव कर सकते हैं। जी सर, ठीक। हाँ, अगर साइन अप करने के लिए किसी की हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट कर ले। साइन अप मैं यहाँ पे लाइव करवा दूंगा सबके सामने। जी फ्रांस। अच्छा सर, ये जो ये स्टेटमेंट मैं दूंगा इनको, तो वो मैंने फोटोकॉपी करवानी है, कलर फोटोकॉपी होगी, वो कैसे दूंगा उनको? आप उसको स्कैन करके देंगे ना, अगर आपने अमेज़न को देनी है। मींस मेरे पास वो जो स्टेटमेंट का पेपर होगा तो उसको स्कैन करना है मैंने। स्कैन करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। ओके सर, ओके मैं कर दूंगा। ओके थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी आईडी से हम यूएसए में एलएलसी खोल सकते हैं? खोल सकते हैं। उसके लिए एक एड्रेस चाहिए होता है क्या? उसमें क्या वर्चुअल एड्रेस यूज होगा? सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती है। पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे आप फॉरेन एलएलसी बना सकते हैं। सर रीसेलर सर्टिफिकेट भी मिल सकता है सर उससे? सब कुछ मिल जाता है। ओके, थैंक यू सर। सर ड्रॉप शिपिंग में इंडिविजुअल अकाउंट अच्छा है या प्रोफेशनल कंपनी? अपनी सेल स्टार्ट करें, देन आप एक बेहतर पोजीशन पे चले जाएंगे सेल्स को लेके, तो देन यू कैन गो फॉर जो है वो कंपनी, ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप नहीं चाह रहे कि मैं एक प्रोसेस में से गुजरूं, मैं डायरेक्ट कंपनी अकाउंट पे जाऊं, तो आप डायरेक्ट कंपनी अकाउंट पे भी जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने जी एक बंदा बोलेगा। अच्छा आप बोल रहे एक्सक्यूज मी सर, जो आपने टैक्स के रिलेटेड बताया था वो पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज। टैक्स से रेलेवेंट ओके। अच्छा क्या होता है कि अगर हम यूके में जाते हैं तो यूके 20% वैट ऐड करते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स ऐड होता है। अगर हम यूके में जो है वो जाएंगे तो 20% ऐड होगा। अगर हम यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में सेलर को कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, ये एक चीज मैं आपको सिर्फ क्लियर करता हूं।
जी अस्सलाम। सर ये इंडिविजुअल अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है? जी जी, वो किसी में भी जाएंगे आपको इन्वेस्टमेंट, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप $2 लगाना चाह रहे हैं, आप $200 लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब शुरू में जो मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग जो करनी है तो वो कितनी अनलिमिटेड होती है या स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत करनी अभी पड़ती हम है? प्रोडक्ट लिस्टिंग पे नहीं गए। अच्छा मैं आपको बताऊंगा आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करनी है, हम पूरा प्रोसेस करेंगे प्रैक्टिकली मेरा भाई। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक हो गया। थोड़ा स्लो चलेंगे। जी ठीक है सर ये टैक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जी जी। कि अगर हम वहाँ पे LLC बनाते हैं, अमेरिकन आदमी से ही अकाउंट लेते हैं, अमेरिका का ही, तो फिर भी कोई टैक्स नहीं आएगा जो इनवॉइस अमेज़न टैक्स होता है, देगा पैसे? अगर आपको प्रॉफिट बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो उस पे जो टैक्स होगा वो इनकम टैक्स होगा, बाकी कोई टैक्स नहीं। यानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी इनिशियल उस पे टैक्स नहीं होगा, सिर्फ जो प्रॉफिट आएगी उस पे टैक्स होगा। एक्चुअली उस पे टैक्स होगा। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर। सर अगर इस तरह कहा जाए कि FBA में हम अपनी इन्वेंट्री सारी इकट्ठी मंगवा के इन्वेस्टमेंट करके रख लेते हैं, तो जब ऑर्डर आता है तो वो सेल हो जाती है FBA में और ड्रॉप शिपिंग में ये डिफरेंस कहा जा सकता है कि उसमें हम इन्वेंट्री मंगवा लेते हैं फिर ऑर्डर आते हैं, इसमें हमें ऑर्डर आते हैं तो हम इन्वेंट्री मंगवाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। मतलब हम बीच में एज अ थर्ड पार्टी हैं, हमने ऑर्डर लेके सप्लायर को देने हैं, सप्लायर को उधर वो उसने सप्लाई करनी। ठीक है सर। ओके जी, ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को। और डू वन थिंग, जरा एक दो दफा रिपीट में देखेंगे ना तो जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और पहले दिन काफी सारी चीजें नहीं भी क्लियर होती, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। कुछ लोग बिगिनर होंगे, कुछ को ऑलरेडी आइडिया होगा, तो इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च देखेंगे और उसको सेट करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।